अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आज हम बैठे हैं डॉक्टर सुचिता पांडे जी के साथ, जो BNKV डिग्री कॉलेज अकबरपुर में प्राचार्य के पद पर कार्यरत हैं। आज मैं इनसे जानना चाहूँगा, मैडम आज आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और आज़ादी के लिए 70 वर्ष से ऊपर हो गए, महिलाएं अपने को कहाँ पाती हैं? देखिए, आज़ादी के 70 वर्षों के पश्चात भी यदि हम महिलाओं की स्थिति का विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि आज भी आधी आबादी राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाई है और वह काफ़ी पीछे है। यद्यपि सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर सशक्तिकरण के लिए बहुत प्रयास किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद इन प्रयासों का लाभ उन महिलाओं तक नहीं पहुंच पाता जो वास्तविक रूप से उसकी हकदार हैं। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को अगर हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं और वहाँ की जो छोटी बच्चियां हैं, बालिकाएं, वो ज़्यादा से ज़्यादा हाई स्कूल, इंटर के बाद उच्च शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। विवाह के पश्चात फिर उनकी पढ़ाई ठप हो जाती है और वो चाह कर भी आगे नहीं बढ़ पाती हैं। इसी तरह से जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं वो अपने को केवल कृषि कार्यों तक ही सीमित रख देती हैं और 15 घंटे मेहनत करने के पश्चात भी उन कार्यों का कोई मॉनिटरिंग वैल्यू नहीं रह जाती है और वो हम जिसे कहते हैं कि वो एक इकोनॉमिक रिसोर्स के रूप में परिणत नहीं हो पाती हैं। कायदे से किसी भी देश के विकास के लिए यह आवश्यक है कि पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का भी देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास में भागीदारी हो। लेकिन जब हम इन तीनों ही स्तरों पर विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि केवल शहरी क्षेत्रों की महिलाएं आर्थिक विकास में उनकी थोड़ी बहुत भागीदारी है। राजनीतिक क्षेत्र में केवल पंचायती स्तर पर उन्हें 50% के लगभग आरक्षण प्राप्त है, लेकिन संसद और विधानसभाओं में अभी भी वो 50% हक का जो उनका है उससे वह वंचित है। इसी तरह से सामाजिक क्षेत्र में भी हम देखें तो हम पाएंगे कि वो लैंगिक असमानता की अभी भी शिकार है। यद्यपि मोदी सरकार के आने के पश्चात तमाम ऐसे नए कानूनों को उन्होंने बनाया जिसके द्वारा महिलाओं की सशक्तिकरण की दिशा में काफ़ी प्रयास हुए और हमने पाया कि महिलाएं अपने आप को पहले की तुलना में काफ़ी सक्षम अनुभव कर रही हैं। जैसे कि रिसेंटली खासकर मुस्लिम महिलाओं का आपने देखा होगा कि 3 तलाक कानून को जो की समाप्ति के पश्चात जो 3 तलाक उनको मौखिक रूप से दे दिया जाता था, तो वो आत्मबल उन्हें प्राप्त हुआ है, वो कॉन्फिडेंस उनमें आया है महिलाओं में भी, और जो बहुत आसानी से पुरुष इस तरह से उनको 3 तलाक दे करके और अपनी मर्जी, अपना जो उनका पुरुष एकत्व था, एक अधिकार था, वह एक अधिकार यहाँ पर समाप्त हुआ। लेकिन अगर हम फिर भी देखें ना कि जो उच्च शिक्षित महिलाएं हैं या मध्यम शिक्षित महिलाएं हैं, उनका भी अगर हम विश्लेषण करें तो पाते हैं कि कहीं ना कहीं एक चीज़ घरेलू हिंसा है जिसकी वो शिकार होती रहती हैं। इवन कार्यस्थल के क्षेत्रों में भी उनका उत्पीड़न कहीं ना कहीं होता रहा है। तमाम कानून इसके संदर्भ में बनाए गए, लेकिन इन कानूनों के बावजूद आज भी महिलाएं हर तरफ से एक तरह से जिसे कहते हैं असमानता का शिकार हो रही हैं, दुर्भावना का शिकार हो रही हैं, उत्पीड़न का शिकार हो रही हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह भी है कि उनमें वह संकोच का भाव है कि वह अपनी बात प्रमुखता से नहीं कह पाती। दूसरा बड़ा कारण है कि तमाम योजनाओं और सुविधाओं के होने के बावजूद वह उन योजनाओं और सुविधाओं का उपयोग नहीं कर पाती। इसका एक और जो रीज़न है इन सुविधाओं का उपयोग ना कर पाना, वह उनकी अशिक्षा और दूसरी बात उनमें वह सोच का अभाव, वो शर्म और संकोच का भय भाव कि हमारे लिए दुनिया क्या कहेगी अगर हमने इसकी शिकायत कहीं की। तो महिलाओं को सबसे पहले स्वयं अपने लिए प्रयास करना होगा। दूसरी बात कि महिलाओं और महिलाओं के बीच जो एक प्रकार का कंपटीशन का अभाव होता है, या महिलाएं ही कहते हैं कि महिलाओं की दुश्मन होती हैं, तो महिलाओं को एक दूसरे से मिलजुल करके साझा प्रयास करना होगा। पुरुषों को अपनी सोच और नज़रिए में परिवर्तन लाना होगा। सरकारी स्तर पर महिलाओं के लिए और कदम उठाए जाने चाहिए, खासकर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए, उनके उन्नयन के लिए, उनके उत्थान के लिए प्रयास किए जाना चाहिए। सरकार की विशेष रूप से मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगी, सरकार को इस मंच से, कि उन्होंने जो उज्ज्वला योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जैसी योजनाएं संचालित की हैं, सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ऐसी योजनाओं का जो है पूरा लाभ हमारे प्रत्येक बालिका को, प्रत्येक महिला को मिले। तो ये मैं आशा करती हूँ और आप सबसे भी निवेदन करती हूँ कि इन सारी जितनी भी योजनाएं हैं इनका प्रचार प्रसार व्यापक तरीके से हो, ताकि जागरूकता लोगों में आए, उन्हें पता तो चले कि हमारे लिए कौन सी योजनाएं हैं, हमें कहाँ कहाँ से किस तरह से सरकारी और गैर सरकारी सहायता प्राप्त हो सकती है,
और हम किस तरह से आत्मबल अपना वो प्राप्त करके और वो किस तरह से वो देश की मुख्य धारा से जुड़ सकती हैं, अपने को मतलब सक्षम बना सकती हैं। और इसी कुल मिलाकर के महिला सशक्तिकरण की दिशा के लिए या महिला सशक्तिकरण के लिए हमारा यही संदेश है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इसी के माध्यम से मैं महिलाओं को समस्त महिलाओं को शुभकामनाएं देती हूं कि कम से कम वह अपने सशक्तिकरण के लिए स्वयं की ओर से प्रयास करना प्रारंभ करें। धन्यवाद। मैडम, अयोध्या संवाद से बात करने के लिए धन्यवाद आपको।